राधे राधे। मैं आज आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक और छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। तो वह राजा बहुत ही धर्मपरायण, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले और बहुत ही नेक दिल के थे। वो अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे। एक दिन उनका मन कुछ बेचैन होता है तो वह जंगल में वेश बदलकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। साथ में किसी भी मंत्री या सिपाही को नहीं ले जाते, पैदल पैदल चलते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक किसान बैठा हुआ रहता है। वो देखने में तो बहुत गरीब लग रहा था। उसके जो तन के कपड़े थे वो भी फटे थे, पर वो बहुत खुश होकर भोजन कर रहा था। तब राजा उसको देखते हैं और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हे भाई, तुम क्या कर रहे हो। तो वह इंसान राजा को पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, अगर आपको भी भूख लगी हो तो आप आ जाओ। तब राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें देख के यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ रुपए देना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम इस रुपये से कपड़े खरीद लेना और अपने घर वालों के लिए भी ले जाना। तब वह आदमी कहता है कि नहीं भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान की करना जिसको तुम्हारे पैसों की ज़रूरत हो। मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तब राजा जी बहुत चकित हो जाते हैं कि आज के ज़माने में आई हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। तब वो कहते हैं कि भाई, तुम इतना कितना कमा लेते हो जो तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं। तब वह आदमी कहता है कि देखो, मुझे अभी काम पर जाना है, पर मैं पूरे दिन भर मेहनत करके 4 आना कमा लेता हूँ, जिससे मेरा परिवार अच्छे से चल जाता है। तब राजा जी उसके थोड़ी दूर पीछे पीछे चलते हो और कहते हैं कि 4 आने से तुम कैसे घर चला लेते हो। तब वह आदमी कहता है कि देखो भाई, 1 आना मैं तालाब में डाल देता हूँ, दूसरे आने से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे आने को उधार देता हूँ और चौथा आना ज़मीन में गाड़ देता हूँ। इस तरीके से मेरे रोज़ के कमाए हुए पैसे से मेरा घर बहुत अच्छे से चल जाता है। ऐसा कहकर वह अपने काम पर निकल जाता है। अब इन 4 आनों की बात सुनकर राजा जी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता। तब वह दूसरे दिन राज दरबार में आते हैं और अपनी सभी मंत्रियों से कहते हैं कि भाई, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। कल मैं घूमते घूमते जंगल के रास्ते गया, वहाँ मुझे एक किसान मिला, फटे हाल फटे कपड़े, पर चेहरे में मुस्कान, बहुत खुश था। और मैंने जब उसकी मदद करना चाहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं 4 आने कमाता हूँ, एक मैं तालाब में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे को उधार देता हूँ और चौथे को ज़मीन में गाड़ देता हूँ। इस प्रकार मैं बहुत खुशीपूर्वक रह रहा हूँ और उससे मेरे घर का खर्च भी चल जाता है। तो आप लोग बताइए कि ये पहेली क्या है और वो अपना घर कैसे चलाता है। तो पूरे राज्य में सब मंत्री आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। जब कोई भी इस मामले को नहीं सुलझा पाता, तब राजा जी उस किसान को ढूंढ के लाने के लिए कहते हैं और गांव के सभी किसानों के बीच में सभी किसानों को बुलाया जाता है। तब राजा जी उस किसान को पहचान लेते हैं और कहते हैं, उसको बढ़िया आसन पर बिठाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सवालों ने मेरे को बहुत परेशान किया है कि आप 4 आने में घर कैसे चला लेते हैं। आपने जो कहा आप खुद ही मुझे समझाइए। तब वो किसान कहता है कि महाराज, बहुत सीधी सी बात है। 1 आना मैं तालाब में डाल देता हूँ, यानी कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, उनके खाने पीने में, देख रेख में, दवाई दारू में ये पैसा खर्च करता हूँ। दूसरे आने का मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ, उनकी बीमारी का इलाज कराता हूँ।
तीसरे आने को मैं उधार देता हूँ, मतलब कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और उन पर खर्च करता हूँ। और चौथा आना मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, इसका मतलब है मैं बचत करता हूँ ताकि बुरे वक्त में ये काम आ सके। इतनी सीधी सी बात है। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उस किसान का बहुत मान सम्मान करता है और उसे आर्थिक रूप से पैसे देकर वहाँ से विदा करता है। इस प्रकार किसान अपनी चतुराई से इतने कम पैसों में अपने घर का लालन पालन कर रहा था। इस प्रकार अगर ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।